गुड मॉर्निंग दोस्तों। आज हम बात करेंगे अनवांटेड प्रेगनेंसी के बारे में, मतलब अनचाही प्रेगनेंसी के बारे में। जब किसी महिला का पीरियड मिस हो जाता है, बहुत टेंशन में आ जाती है, उसको टेंशन हो जाता है तो क्या होगा, कैसे होगा, क्या करें। ऐसे केस में आपको टेंशन नहीं लेना। अगर आपकी डेट सही टाइम पे आती है, आपका जैसे पीरियड मिस होता, आप 1-2 दिन और इंतज़ार कीजिए। अगर फिर भी डेट नहीं आती है, आप प्रेगनेंसी टेस्ट कीजिए। प्रेगनेंसी टेस्ट को सही तरीके से करना है। सही तरीका होता है, सबसे पहले आप जो मॉर्निंग का यूरिन होता है उसको इकट्ठा कीजिए और किट को एक टेबल के ऊपर रख लीजिए, और जहाँ एक गड्ढा जैसा बना होता है उसमें 2-3 बूंद यूरिन का डाल दीजिए। 5 मिनट तक किट को हिलाना नहीं है, और 5 मिनट के बाद आप उसको चेक कीजिए। उसमें 2 लाइन है या 1 लाइन है। 2 लाइन है प्रेगनेंसी है, 1 लाइन है प्रेगनेंसी नहीं है। अगर 1 लाइन है लेकिन 1 लाइन थोड़ी सी है, उसमें प्रेगनेंसी हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती है। आप 3 दिन और इंतज़ार कीजिए। अगर आपकी प्रेगनेंसी नेगेटिव है, जहाँ 1 लाइन आती है और 1 लाइन हल्की सी आती है, 3 दिन के बाद फिर टेस्ट कीजिए। अगर नेगेटिव आती है तो ठीक है, पॉजिटिव आती है तो भी ठीक है। अगर फिर 1 लाइन आती है और 1 लाइन हल्की सी आती है, आप 3-4 दिन के बाद फिर रिपीट कीजिए। अगर 7 दिन तक भी आपका टेस्ट पॉजिटिव नहीं आता, तो हो सकता आपका जो पीरियड्स रुके हुए हैं उसका कोई और कारण हो। अगर आपको डेट टाइम पे नहीं आती, आगे पीछे होती है, फिर वो भी उसका कारण हो सकता है। अगर आप फिर भी डाउट में हो, भी मुझे कंफर्म करना प्रेगनेंसी है या नहीं है, फिर एक ब्लड टेस्ट होता है, उसमें बीटा एसिड चेक किया जाता है। नॉर्मली जो इसका लेवल होता है 5 से कम होता है। अगर इसका लेवल 5 से ज़्यादा आता है, 100 आता है, 200 आता है, तो इसका मतलब प्रेगनेंसी है। अगर प्रेगनेंसी पॉजिटिव है तो आप बेटर आप डॉक्टर से कंसल्ट कीजिए। कंसल्ट करने के बाद एक अल्ट्रासाउंड करवाइए। अल्ट्रासाउंड में हम देखते हैं प्रेगनेंसी आपके बच्चेदानी के अंदर है, जहाँ ट्यूब में है। बेशक ट्यूब में प्रेगनेंसी होने का चांसेस बहुत कम होता है, बट अच्छा है किट खाने से पहले इसको चेक किया जाए, क्योंकि दोनों का मेडिसिन अलग अलग है। अगर बच्चेदानी में प्रेगनेंसी रुकी हुई है तो उसके लिए हम MTP किट देते हैं। अगर आपकी प्रेगनेंसी ट्यूब में रुकी हुई है तो उसके लिए एक अलग दवाई होती है जिसका नाम है मेथोट्रेक्सेट, उसको देने का तरीका अलग है। और जैसे ही आपका प्रेगनेंसी कंफर्म हो जाता है और आप अल्ट्रासाउंड करवा लेते हो, और अल्ट्रासाउंड में पता चलता है आपकी प्रेगनेंसी बच्चेदानी में अंदर है, उसके बाद आप डॉक्टर से कंसल्ट करके MTP किट खानी है। MTP किट में 5 गोली होती है। एक गोल गोली होती है जिसको हम मिफेप्रिस्टोन कहते हैं, और 4 गोली एक जैसी होती है जिसमें मिजोप्रोस्टोल होता है। जो एक सिंगल गोली है उसको आज खाना, और जो बाकी 4 गोली है उसको आप 2 दिन के बाद खाने। कई बार क्या होता है, पहली गोली खाने से ब्लीडिंग शुरू हो जाती है। इस केस में आपको पूरी ही किट खानी है। ये नहीं सोचना कि मुझे ब्लीडिंग होगी, मुझे बाकी 4 गोली खाने की ज़रूरत नहीं है। अब इस किट को खाने से कुछ साइड इफ़ेक्ट्स है। साइड इफ़ेक्ट्स में आपको उल्टी जैसा लग सकता है, उल्टी हो सकती है, आपके पेट में दर्द हो सकता है, आपको चक्कर जैसा आ सकता है, कोई डायरिया हो सकता है, लूज मोशंस हो सकते हैं, और आपको ठंडा लग के बुखार आ सकता है। अगर आपको किट खाने के बाद बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग शुरू होगी तो आप तुरंत डॉक्टर से कंसल्ट कीजिए, क्योंकि कई बार ब्लीडिंग इतनी ज़्यादा हो जाती है आपका खून कम हो सकता है, आपको चक्कर आ सकते हैं। फिर जो किट खाने के बाद ब्लीडिंग आपकी 5 दिन चल सकती है, 7 दिन चल सकती है, लेकिन मैक्सिमम जो हम टाइम देते हैं 2 वीक का देते हैं। 2 वीक में प्रेगनेंसी क्लियर हो जानी चाहिए। अगर प्रेगनेंसी आपकी क्लियर होगी तो आपकी ब्लीडिंग बंद हो जाएगी। अगर आपकी प्रेगनेंसी क्लियर नहीं हुई तो आपको 2 दिन ब्लीडिंग होएगी, 1 दिन नहीं होएगी, 2 दिन होएगी, 1 दिन नहीं होएगी, ऐसा होता रहेगा। लेकिन आपको अल्ट्रासाउंड 2 वीक के बाद ही करवाना है। किसी की प्रेगनेंसी 10 दिन में क्लियर हो जाती है, किसी को 2 वीक लगती है। अगर 2 वीक के बाद भी आपकी प्रेगनेंसी क्लियर नहीं होती तो क्लियर होने के चांसेस बहुत कम है। इस केस में आपको सफाई करवानी पड़ेगी। अगर नहीं सफाई करवाओगे तो आगे उसका आपको बहुत सारा प्रॉब्लम हो सकता है।
इन्फेक्शन हो सकती है और जो प्रेगनेंसी आपके बच्चेदानी के अंदर चिपक जाएगी तो फिर आपको आगे प्रेगनेंसी आने में दिक्कत हो सकती है। तो एक बात मैं और बताना चाहती हूँ, जो आप मेडिसिन खाते हो आप 2 महीना तक खा सकते हो। कई बार लेडीज़ को टेंशन हो जाता है, मुझे जल्दी दवाई दो, मुझे जल्दी दवाई दो, बाद में नहीं होगा। लेकिन आप इस दवाई को 2 महीना तक खा सकते हो, टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। और जो इसका सक्सेस रेट है वो 97% है। इसका मतलब अगर हम 100 महिलाओं को एक किट देते हैं 97 का प्रेगनेंसी क्लियर हो जाएगा और 3% केसेस में हो सकता है ना हो। और मेरा लास्ट में यही कहना है, इस किट को आप अपनी मर्जी से मत खाइए, आप अपने आप मत खाइए, हमेशा इसको डॉक्टर से कंसल्ट करके ही खाइए। मुझे पूरी उम्मीद है मेरी इस वीडियो से आपका ज़रूर फ़ायदा होगा। नमस्कार, जय हिंद।